हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं 2.6 का पार्ट 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे आज। और थोड़े हार्ड समय तो थोड़ा आप लोग फोकस रहिएगा। सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो यही होते हैं, तो सम ऑफ द रूट। उसके बाद कंडीशन पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। आप लोग कंडीशन क्या दी है उस पर ज़रा गौर करें। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब होता है इक्वल। आई हैव टोल्ड टू मेनी टाइम्स, इज मतलब होता है इक्वल। डबल देयर प्रोडक्ट म्हणजे कोणचा? रूट्स का प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल मतलब है इसका 2 गुना। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं आप लोग। तो मतलब कंडीशन क्या बोलती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो डबल है अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो फाइंड के इफ़ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4k एक्स प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल कंप्लीट टू द इक्वेशन एंड वी विल फाइंड के। नाउ go to the equation x square minus 4k x plus k plus 3 is equal to 0. Now we will compare with ax square plus bx plus c is equal to 0. We can write the reason that comparing. Now a is equal to 1, b is equal to minus 4k, c is equal to k plus 3. Now we have completed with the comparing. Now we will go to the second step, that is alpha plus beta, and the formula for alpha plus beta is minus b upon a. Minus b means minus 4k upon 1. तो माइनस माइनस प्लस इट विल बी 4k. अल्फा प्लस बीटा हो गया 4k. नाउ वी विल गो टू द अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा इज फार्मूला c अपॉन 1. द फार्मूला c अपॉन 1 मीन्स k प्लस 3 अपॉन 1. इट विल बी k प्लस 3 एट लास्ट. तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया k प्लस 3. पुट इन द बॉक्स that also. Now according to given condition, and what is given in the condition? Yes, correct. Alpha plus beta is equal to double of alpha into beta. अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था? 4k. और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था? k प्लस 3. तो 4k इज इक्वल टू 2k प्लस 6. नाउ 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6. सेम एक साथ. तो 2k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 बाई 2. 2 3 या 6. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3 units. और if you are not writing units, it will be fine, don't write. तो the value of k is 3. एंड इफ़ यू वांट टू मैच द आंसर, अगर आप लोग आंसर से मैच करना चाहते हैं तो आप लोग k की जगह 3 रखें और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें. k की जगह 3 रख के देखते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के मतलब 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. अब इसके बाद ये हो गया हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम तैयार. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा. तो मतलब हम लोगों का आंसर एकदम करेक्ट है. नाउ वी विल मूव टू द 6th सम. तो ये थोड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट दे डोंट नो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. सो आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम द बेसिक. ठीक है, आप लोगों को मैं बेसिक से बताता हूँ. ये सब हम लोग अभी करेंगे बट मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ. तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. अब अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ पे रहने दूँ, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पे रहने दूँ और इधर 2ab को इधर उठा ले आऊँ, मतलब ऐसा कर दूँ और a प्लस बी का होल स्क्वायर वहीं रहने दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. और अभी मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. ये मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख गया. वही चीज़ आपको करनी है. ए है आपका अल्फ़ा, बी है आपका बीटा. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. वी हैव गॉट द फॉर्मूला. नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो दोस्तों उसी तरीके से आप लोग अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं.
मैं भी बताऊंगा। तो चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है फॉर्मूला। तो इसको कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर वी विल राइट कंपेयरिंग। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू -7। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो मतलब हम लोगों को चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, मतलब -2/1 इज इक्वल टू 2। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a, मतलब -7। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2 है। 2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 7 आएगा। अल्फा इंटू बीटा 7 है, तो 2 7 जा 14, तो 4 प्लस 14 हो जाएगा 18। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया हम लोगों का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेट्स फाइंड आउट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, अगर आप लोग करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हम लोगों को सब कुछ मालूम है। अल्फा प्लस बीटा है हम लोगों का 2, मतलब 2 का क्यूब 3, अल्फा इंटू बीटा है -7, और ये है 2। तो 2 का क्यूब 8, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 7 इंटू 2। कुछ बच्चे गलती करेंगे, पहले प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मैं हर वीडियो में जब भी ऐसा मौका आता है तो बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है आपको। पहले प्लस करना, पहले 8 प्लस मल्टीप्लाई करना है। 3 7 जा 21 इंटू 2। क्या आप प्लस कर दें? अभी भी नहीं प्लस करना है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। तो 8 प्लस 21 2 जा 42, तो 42 प्लस 8 इज इक्वल टू 50। तो इट मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। इस तरीके से हम लोगों का 6th सम भी कंप्लीट हुआ। आइए लास्ट सम करते हैं। दोस्तों 7th क्वेश्चन में बोला है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो है रियल और इक्वल। रियल और इक्वल का मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो मतलब हम लोगों को बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ऐसा करके RHS LHS से हम लोगों को के फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए पहले कंपेयरिंग करेंगे। तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू 12। ठीक है। नाउ वी विल फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट ये किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब के स्क्वायर माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब अगर हम लोग यहाँ पे रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, तो हम लोगों को 144 का रूट मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 144 का रूट होता है 12। तो के का वैल्यू 2 मिलेगा, एक प्लस में 12 मिलेगा और एक के मिलेगा माइनस में। तो दोनों आंसर आप लोगों को ऐसा लिख के छोड़ देना है। आइए सेकंड सम करते हैं। आइए दोस्तों लास्ट सम करते हैं आज के वीडियो का। तो इसमें हम लोगों को बोला है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोगों का मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग ब्रैकेट को ओपन करें। तो के एक्स स्क्वायर, पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लिया। अभी कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर वी विल राइट कंपेयरिंग। तो a इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू -2k, सी इज इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट ये किसके इक्वल है? ये है 0 के इक्वल, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है -2k स्क्वायर माइनस 4k6 इज इक्वल टू 0। तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, और -4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब आप लोग सोचोगे कि यार लास्ट टाइम तो इतना आसान था तो हम लोगों ने कर लिया था, इस टाइम तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0 निकला है। तो इसको करने का हम लोगों के पास दो रास्ता है। या तो हम लोग दोनों मेथड बता देता हूँ। पहला मेथड 4k स्क्वायर और 24k को उधर भेज दूँ,
तो फोर के स्क्वायर ऐसा ही रहेगा और 24 के नीचे आ जाएगा 4, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 6 के। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक के से हम लोग डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं के को 6। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 मिनट। 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 के। मुझे लगता है आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पे 4 6 को डिवाइड कर देगा और एक के इस के को डिवाइड कर देगा, तो के इज इक्वल टू हम लोगों को बचेगा 6। ऐसे के इज इक्वल टू 24 के अपॉन 4 के, तो इस तरीके से 6। ठीक है, और दूसरा स्टेप है हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। अब 4 के कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 के इज इक्वल टू 0 या फिर के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू 0 मिला और के इज इक्वल टू 6 मिला। बट हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर वाला नंबर रहता है उधर 0 नहीं रहना चाहिए। बट अगर के का आंसर 0 रहेगा तो उधर तो 0 हो जाएगा। तो मतलब के इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन, सो द ओरिजिनल आंसर इज के इज इक्वल टू 6। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज 6। अगर आप लोग पहला मेथड समझ गए हैं तो आप लोग वही फॉलो करें, अगर दूसरा मेथड ईजी लगता है तो ये फॉलो करें। वैसे दोनों मेथड्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 2.5 का सभी सम्स, और मुझे उम्मीद है कि 3 चैप्टर अलजेब्रा के ख़त्म होने के बाद आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके होंगे। अब हम लोग 4th 5th और 6th चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी ही। अक्टूबर तक हम लोग पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे एंड आई होप दैट माई चैनल विल हैव 700 वीडियोज़ टिल दैट। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, डेली लाइव स्ट्रीम में जुड़ें संडे को 2 बजे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी राइटिंग स्किल भी कंटिन्यू करेंगे।